हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी 5 मिनट सीरीज में। और आज जो टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है जी टेक ओवर डिफेंसेस। तो आइए अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले एक बार जल्दी से आपको हमारे कोर्सेज के बारे में भी बता देते हैं। तो पेपर 1 जो कि जनरल पेपर है, उसके लिए हमारे पास है मिनी कॉम्बो पैक और कंप्लीट कोर्स। पेपर 2 कॉमर्स और मैनेजमेंट के लिए हमारे पास है फ्री यूनिट स्नैपशॉट नोट्स, यूनिट वाइज एक्सप्लेन पास्ट पेपर्स, प्रैक्टिकल यूनिट्स का कोर्स, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीरीज और पेपर 2 का कंप्लीट कोर्स। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का कोर्स आप एक साथ भी परचेज कर सकते हैं एट अ डिस्काउंटेड प्राइस। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले तो हमें क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज अ टेक ओवर। टेक ओवर का मतलब है कि एक कंपनी जो है यहाँ पे दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर रही है, उसका कंट्रोल जो है वो टेक ओवर कर रही है, दूसरी कंपनी को वो एक्वायर यहाँ पे कर रही है। तो ऐसा हमारी कंपनियां अक्सर पसंद नहीं करती कि कोई और कंपनी हमें आके टेक ओवर कर ले। और जो कंपनी यहाँ पे टेक ओवर हो रही होती है, वो यहाँ पे कुछ एक्शंस करती है उस टेक ओवर को रेजिस्ट करने के लिए, रोकने के लिए। और उन्हीं एक्शंस को यहाँ पे टेक ओवर डिफेंसेस का नाम दिया जाता है। तो जैसे यहाँ पे हम कुछ डिस्कस करते हैं डिफेंसेस अगेंस्ट टेक ओवर। तो सबसे पहले हमारे पास है जी व्हाइट नाइट। व्हाइट नाइट का क्या मतलब है कि आपका कोई हॉस्टाइल टेक ओवर होने वाला है, यानी कि आपका दुश्मन आपको टेक ओवर करने वाला है। तो आप अपने दोस्त को कहते हैं कि भाई हमारी सिचुएशन तो बहुत खराब है, उस टेक ओवर को हम तो नहीं रोक सकते, बेहतर है कि तुम हमें टेक ओवर कर लो। दिस इज नोन एज दी फ्रेंडली टेक ओवर और व्हाइट नाइट स्ट्रेटेजी फॉर प्रिवेंटिंग हॉस्टाइल टेक ओवर। इसके बाद आता है जी पॉइजन पिल। पॉइजन पिल का मतलब है कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ ऐसा काम कर देते हैं कि अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन टेक ओवर हो गई तो उसकी पूरी वर्थ जो है यहाँ पे कम हो जाएगी। जैसे हमने क्या क्लॉज इंट्रोड्यूस कर दिया, हमने क्लॉज डाल दिया कि अगर हमारी कंपनी टेक ओवर हो जाती है तो काफी ह्यूज डिविडेंड की पेमेंट यहाँ पे करनी पड़ेगी। अब जो भी कंपनी टेक ओवर करेगी वो सोचेगी कि इतना ज्यादा डिविडेंड मुझे पे करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा खर्चा हो जाएगा, तो मैं इसको टेक ओवर नहीं करती। तो ये भी पॉइजन पिल एक स्ट्रेटेजी हमारे पास है। इसके बाद है जी स्कॉर्स्ड अर्थ पॉलिसी। अब ये भी कुछ ऐसी ही स्ट्रेटेजी है। इसके अंदर भी हम अपनी वैल्यू जो है फर्म की उसे डेलिबरेटली रिड्यूस कर देते हैं, ताकि हमारी जो भी पर्सन सोच रहा है टेक ओवर करने की, वो इसको टेक ओवर ना करे। अब यहाँ पे हम वैल्यू जो रिड्यूस करते हैं वो हम पे भी इफेक्ट डालती है और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जो कि टेक ओवर करने का सोच रही है उस पर भी इफेक्ट डालती है। तो जैसे हमने देखा कि हमारे जो की एसेट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, हम उन्हें पहले ही बेच डालते हैं। जो हमारे क्राउन ज्यूल्स हैं उन्हें पहले ही बेच डालते हैं, जिनकी वजह से हमारी ऑर्गेनाइजेशन अट्रैक्टिव थी, हम उन्हें ही बेच डालते हैं ताकि हमारा टेक ओवर हो ही ना। तो यहाँ पे कुछ और डिफेंसेस हैं आपके पास, जैसे है जी गोल्डन पैराशूट। तो गोल्डन पैराशूट बेसिकली आपके जो मैनेजर्स हैं उनको सेफगार्ड करने के लिए होता है। तो एक क्लॉज होता है कंपनसेशन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, जो भी हमारे मैनेजर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं उनके रेमुनरेशन के, कंपनसेशन के, कि अगर हमारा जो कंट्रोल है वो चेंज हो जाता है तो आपको काफी अच्छे अट्रैक्टिव बेनिफिट्स दिए जाएंगे। अगर आपकी जॉब चली जाती है, कंट्रोल चेंज हो जाता है, तो आपको काफी अच्छे अट्रैक्टिव बेनिफिट्स यहाँ पे दिए जाएंगे। तो मैनेजर्स यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क फ्री हो जाते हैं और बिना टेक ओवर के रिस्क के अपना काम अच्छे से वो करते हैं। ऐसा नहीं होता कि अगर टेक ओवर का डर हो तो मैनेजर्स बहुत जल्दी से जॉब छोड़ के भाग जाएं। वो ऑर्गेनाइजेशन में रहेंगे और टेक ओवर को रोकने की कोशिश करेंगे। इसके बाद है जी क्लासिफाइड और स्टेगर्ड बोर्ड्स। तो स्टेगर्ड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मतलब है कि आपका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इलेक्शंस है वो एक साथ सभी नहीं हो जाते। आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में मान लीजिए अगर 15 डायरेक्टर्स हैं, तो आपने उसे 3 क्लास में बांट दिया, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, और तीनों में 5 डायरेक्टर्स आपने डाल दिए। अब एक साल में केवल 5 डायरेक्टर्स ही चेंज हो सकते हैं, केवल 5 का ही इलेक्शन यहाँ पे होगा। तो ऐसे केस के अंदर अगर कोई बाहर वाला चाहे कि अगले इलेक्शन में मैं सारे अपने डायरेक्टर्स डाल दूं और इस कंपनी पे कंट्रोल अपना जमा लूं, तो वो करना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि एक इलेक्शन में वो अपने 5 ही डाल पाएगा। मेजॉरिटी जो है उसके नहीं होंगे तो अपना कंट्रोल वो कंपनी पे नहीं दिखा पाएगा। तो स्टेगर्ड बोर्ड्स भी एक स्ट्रेटेजी है टेक ओवर को रोकने के लिए। इसके बाद है सुपर मेजॉरिटी रूल्स। सुपर मेजॉरिटी का मतलब है कि अगर कोई चेंज लेकर आना है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अगर कोई टेक ओवर होना है, तो उसको 90% लोगों की मंजूरी होनी चाहिए। तो ऐसा एक बहुत हमने हाई नंबर यहाँ पे डाल दिया, इतने सारे लोगों की मंजूरी मिलना बहुत ही मुश्किल है, और इससे भी हम अपने टेक ओवर को रोक सकते हैं। इसके बाद है जी ग्रीन मेल। ग्रीन मेल का क्या मतलब है? इट कंसिस्ट ऑफ एन ऑफर बाय द एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट। हमारी एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट ऑफर देती है टू बाय आउट द शेयर्स एक्वायर्ड बाय द रीडर एट एन अट्रैक्टिव प्रीमियम। तो जो शेयर्स हमारे एक्वायरर ने, जो कि टारगेट कर रहा है, जो कि हमें एक्वायर करना चाहता है,
उसने एक्वायर कर लिया, मुझे कहते हैं वो शेयर्स हमें वापस दे दो, इसके बदले हम तुम्हें इतना प्रीमियम देंगे। तो ये एक स्ट्रेटेजी बनती है ग्रीन मेल, जिसके थ्रू हम अपने टेक ओवर को रोक सकते हैं। तो यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स हमारे पास एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है और अपने आंसर्स को कमेंट्स के थ्रू हमारे साथ जरूर से शेयर करना है। तो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा एक छोटा सा डिस्कशन। उम्मीद करते हैं जो बातें आज आपके साथ डिस्कस करी वो आपको समझ में आई हैं। अगर आपको आज का डिस्कशन पसंद आया तो जरूर इस वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करना। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।